उदयपुर में सनातन की अलख जगाने वाले राजस्थान गौरव के खिताब से सुशोभित कल्लाजी धाम के गादीपति डॉक्टर हेमंत जोशी के घर से आई एक खबर ने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर साहब को स्वान शौक हुआ है और उन्होंने उसे इंसान का दर्जा देते हुए अशोक नगर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करते हुए मातृकुंडिया में अस्थियां तक विसर्जित कर दी। उनका प्यारा डॉग ब्राउनी अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके जाने का गम उदयपुर न्यूज भी साझा करता है। लेकिन जिस तरह से ब्राउनी को विदा किया गया, उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ब्राउनी, जिसे डॉक्टर हेमंत जोशी अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, उसकी शव यात्रा निकाली गई स्कॉर्पियो गाड़ी में, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान की। फिर पंचतत्व में विलीन करने की पूरी प्रक्रिया निभाई गई और आखिरकार उदयपुर के अशोक नगर शमशान घाट पर कर दिया गया उसका दाह संस्कार। इतना ही नहीं, स्वान प्रेम में डूबे डॉक्टर साहब ने मातृकुंडिया जाकर ब्राउनी की अस्थियों का विसर्जन भी कर डाला, जिसे मेवाड़ की गंगा कहते हैं। पूरी रस्में निभाई गई, कैमरे में कैद की गई और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। लेकिन सवाल यही है, क्या शमशान घाट पर कुत्ते का अंतिम संस्कार करना धार्मिक रूप से उचित है? क्या यह आस्था है या परंपरा के नाम पर किया गया अपराध? इतिहास गवाह है, आज तक कभी किसी श्वान का शमशान संस्कार नहीं हुआ है और अब इस पर शहर में बहस छिड़ गई है। आइए सुनते हैं सनातन प्रेमियों की अपनी अपनी राय। जहां एक ओर इसे व्यक्तिगत आस्था और स्नेह बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हिंदीवादी संगठनों और संतों ने इसे धर्म का अपमान करार दिया है। इस पूरे मसले पर भाजपा जिला महामंत्री पारस सिंघवी ने कहा कि श्वान भी जीव है, अगर किसी ने उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया है तो स्वागत योग्य है। लेकिन सनातन धर्म भी कहीं भी श्वान के अंतिम संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता। देखो, श्वान तो पंचेंद्रिय जीव होता है, ये बात सत्य है बिल्कुल, लेकिन विधि विधान से अगर कोई मान लो क्रिया करता है तो उनका स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनरली हिंदू रीति रिवाज के अंदर अपन इस तरह की रीति रिवाज करते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लो किसकी भावना है और वो पालतू जीव था और उसको अगर डेथ होने के पश्चात उन्होंने अगर दाह संस्कार किया है तो इसमें कोई उसका सनातन संस्कृति में ऐसी परिपाटी नहीं। हाँ, तो मैंने कहा ना, सनातन परिपाटी नहीं है। लेकिन अगर किसकी भावना है और उसने अगर मान लो जलाने की बजाय उन्होंने अगर क्रिया के साथ में कार्रवाई क्रिया की है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं भाजपा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत स्नेह था। यदि उन्हें अपने पालतू श्वान को मोक्ष प्राप्ति के लिए अंतिम संस्कार किया है तो यह उनकी आस्था है। आखिरकार वह भी एक जीव है और जीव को भी मोक्ष प्राप्ति की बात कही गई है। इस विषय को ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। नजर बदले तो नजरिया भी अपने आप बदल जाएगा। देखिए, सनातन धर्म एक इंद्रिय जीव पेड़ आदि, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव में लट आदि और 4 इंद्रिय में मच्छर मक्खी भी आते हैं। ये सब भी जीव हैं। और जैसा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का भी एक बहुत व्यक्तिगत स्नेह था चेतक का, जिसके नाम से हम आज प्रतिमा लगा रहे हैं। पूरे देश में देखो आप, किसी पशु की, तिर्यंत गति की जीव की कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी मेरे मेवाड़ को छोड़कर। तो अगर उनका व्यक्तिगत, अगर उनसे बहुत स्नेह था, अगर उन्होंने उसकी उच्च पद की, मोक्ष पद के लिए अगर कोई आयोजन किया है तो उनको समझना पड़ेगा। लेकिन निश्चित ही पंचेंद्रिय जीव है और उसको भी जितनी सुख सुविधाएं हमें मिलती है उस प्रकार से उसको भी आयोजन का पूरा श्रेय होता है और वो वही ठीक समय से इसको बता पाए। सनातन संस्कृति परिपाटी रही। देखिए, ये तो इसको बहुत ज्यादा इसको तुल देने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि मैं तो ये समझता हूँ कि क्या 1 इंद्री, 2 इंद्री पेड़ आदि को भी इस संसार में रहने का अधिकार नहीं है? क्या 2 इंद्री लट आदि को भी संसार में रहने का अधिकार नहीं है? क्या पंचेंद्री मनुष्य होने का ही अधिकार है? सबके अपने अपने एक नजरिए हैं, अपना अपना नजर है। उसको आप हर चीज को नजरिए बदलिए, नजर अपने आप बदल जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस के शिवव्रत पार्षद रहे कौशल आमेटा का कहना है कि वेद, पुराण और शास्त्रों में जानवरों को दफनाने का उल्लेख है, लेकिन श्वान के अंतिम संस्कार का नहीं। अगर जानवरों का अंतिम संस्कार होने लगे तो फिर इंसान और जानवरों में फर्क ही क्या रह जाएगा? हेमंत जोशी ने वेद पुराणों को चुनौती देकर अस्थियां मातृकुंडिया में विसर्जित की और इसे सोशल मीडिया पर डालकर पब्लिसिटी करना तो और भी अनुचित है।
वेद और पुराणों में और अगर शास्त्रों में देखें तो गाय हो गए, बंदर हो गया, और अभी कुछ दिनों पूर्व एक श्वान को भी दफनाया गया था। आज तक ये कहीं नहीं देखा गया कि श्वान को कहीं जलाया गया हो, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी लिखा गया नहीं है कि जीव जंतु जो भी होते हैं उनको जलाया जाता है। वैसे हेमंत जी जोशी बहुत ही ज्ञानी हैं और उन्होंने किस प्रकार से ये किया है ये तो बहुत ही सोचने लायक बात है। मेरा जहाँ तक ध्यान है, अभी कुछ समय पूर्व दूध तलई के यहाँ पे एक महाराज अपना श्वान लेके घूम रहे थे और उसकी उदयपुर में मृत्यु हो गई थी। तो हमने खुद ने जाके उनके साथ में दूध तलई के पीछे की तरफ श्वान को दफनाया था। अगर श्वान का भी जहाँ इंसानों का दाह संस्कार होता है अगर ऐसे होने लग गया तो इंसान और श्वान में थोड़ा बहुत तो फर्क है ना। अगर हेमंत जी ने जो किया है वो उनकी विचारधारा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने लायक बात है कि जहाँ वेदों और पुराण को चुनौती देके श्वान का दाह संस्कार करना और मातृकुंडिया में जाके पिंडदान करना ये बहुत ही सोचने लायक बात है। ये लग रहा है कलयुग में एक नया अवतार हो गया है कि जो सभी का प्रेम है, पशु प्रेमियों के प्रति प्रेम होना चाहिए, लेकिन जो पुरानी विचारधारा चल रही है वही चलनी चाहिए। अगर अपन नई विचारधारा करेंगे और कोई नहीं कर पाया तो ये बहुत ही सोचने लायक बात हो जाएगी। समय रहते जो पुराना विचारधारा चल रही है उसको ही अपनाना चाहिए। और अगर उन्होंने कोई श्वान पाला है घर में तो अपने हिसाब से उनको जो भी करना था कर देते। एक पब्लिसिटी क्यों की, इससे बजट मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है और वेदों को चुनौती होने वाली बात हो जाती है कि अगर श्वान को भी जलाया गया और यहाँ पे मातृकुंडिया में जाके पिंडदान किया गया ऐसे होंगे तो भी इंसानों में और जानवरों में फर्क क्या रहेगा। इसलिए वेदों पुराणों को चुनौती नहीं दे, मेरा तो यही कहना है। इस पूरे मसले पर अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के संभाग अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने कहा कि यह मानसिक दिवालियापन है। अगर श्वान इतना ही प्रिय था तो गर्भ में स्मारक बना देते, लेकिन मातृकुंडिया में अस्थि विसर्जन कर धार्मिक भावनाओं को आहत करना गलत है। आज श्वान का अंतिम संस्कार किया गया तो कल बकरी, सूअर या अन्य जानवरों का भी होगा। रील और पब्लिसिटी की अंधी दौड़ निंदनीय है। किस तरह से देखते हैं? मानसिक दिवालियापन की हद है और स्वयंभू महंतों को कम से कम मेवाड़ की संस्कृति का और गौरव का ध्यान रखना चाहिए कि पालतू कुत्ता यदि बहुत प्रिय था उनको तो घर में मकबरा बना लेते, सुबह शाम उसके दर्शन करते, उसके अगरबत्ती करते। जो हमारी धार्मिक भावनाओं को इन्होंने आहत किया है इसका अंजाम शीघ्र शीघ्र इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इतने हिंदूवादी संगठन हैं, सड़कों पर केसरिया झंडा लेकर निकल जाते हैं, इनके नाक के नीचे इतना घृणित काम। वो स्वयंभू महंत है, मुझे नहीं मालूम महंत है कि नहीं, उनको किसने उपाधि दी है। अगर महंत है तो इस प्रकार का काम उनको नहीं करना था, ठीक है। वो आगे ईश्वर को जाके क्या मुंह दिखाएंगे। कल तो किसी का बकरा मर जाएगा तो वो वहां जाके मातृकुंडिया में जाके वो करेंगे, किसी का सुअर मर जाएगा वहां जाके करेंगे, पालतू सुअर। ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है और रील्स बनाने की अंधी दौड़ में और खुद को प्रचारित करने की दौड़ में इस तरह के घृणित काम नहीं करनी चाहिए। आपकी मोहब्बत थी उस पालतू श्वान से आपके, तो आप घर में उसका मकबरा बना लेते हैं, वहीं दफन कर देते हैं। जानवर पशु कोई मर जाता है तो उसको दफन करने की प्रक्रिया हिंदू समाज में। उसका आपने हमारे यहाँ मोक्षधाम में किस समाज के उस दाह संस्कार के स्टैंड पे उन्होंने किया है, जहाँ उनके पुरखे, जहाँ लोगों के आराध्य हमारे राजा महाराजाओं के दाग वहाँ हुए हैं। हमारे राजा महाराजाओं की अस्थियां वहाँ पे विसर्जित होती है, जो पवित्र आत्माओं की अस्थियां वहाँ विसर्जित हुई, वहाँ एक पालतू कुत्ते का आपने विसर्जन करवा दिया। ये बहुत घृणित काम हेमंत जी ने किया है। वो इतने उच्च पद पर बैठे हैं और इतना निकृष्ट काम करते हुए अच्छा नहीं लगते, और उन्होंने किया है तो हम इसका शीघ्र अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद का संभागीय अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारी जो भावनाएं आहत हुई है उसके खिलाफ हम शीघ्र मीटिंग करके कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और शर्मनाक हरकत और इस करतूत पर उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं उदयपुर के महंत समाज की, जिन्होंने इस कृत्य का पुरजोर विरोध किया। महंत सुंदरदास का कहना है कि श्वान का अंतिम संस्कार कर अस्थियां विसर्जित करना सनातन धर्म का अपमान है। हमारी संस्कृति में पशु को अपनी निजी भूमि में दफनाने का प्रावधान है। मातृकुंडिया, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, वह अस्थि विसर्जन करना सनातन की तौहीन है। ये तो हमारे सनातन परंपरा की एक तरह से तौहीन है और हमारे सनातन परंपरा में ऐसा कहीं नहीं होता है कि जहां आप
मानव देह की जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहाँ जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा ऐसा करना सनातन के परंपरा के खिलाफ है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अन्य हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप मानव संस्कृति के प्रति खिलाफ जा कर के, आपका प्रिय है, कुत्ता है, आपका घोड़ा है, गधा है, गाय है, बंदर है, तोता है, कोई भी पशु आपने पाला है, आपका बहुत प्रिय है, बच्चे जैसा है, तो आप या तो उसके लिए या तो ऐसा कोई सरकार से मांग करो कि उनका कोई अंतिम संस्कार करने का स्थान बना दिया जाए, या फिर आप अपने स्थान, अपने घर परिवार में कहीं बगीचा हो, खेत हो, जहाँ आपकी बाड़ी हो, वहाँ आप कर सकते हो। बाकी यहाँ शमशान में जहाँ मानवता का अंतिम संस्कार होता है, मनुष्यों का जहाँ अंतिम संस्कार होता है, वहाँ यदि आप कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली ऐसा जानवरों का करोगे तो ये मानव का अपमान है, ये मानव अपमान है। इसलिए ऐसा हमारे संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे ही लोग ऐसा यदि करते हैं तो बहुत निंदनीय कार्य है ये, और समझदार व्यक्ति को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और ऐसा करना है तो आप अपने घर में करो, घर परिवार में जहाँ भी आपकी अपना निजी स्थान है वहाँ करो, बहुत अच्छी बात है, करो। आपका भाव है, आपकी भावना है, भावनाओं को आप कदर करो, पर ये नहीं कि आपकी दूसरों की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाओ, ये कहीं से उचित नहीं है। अस्थियों को ले जाकर मातृकुंड जैसे पवित्र स्थान पर विसर्जित किया गया है। वो भी हमारे सनातन के खिलाफ है। अब मातृकुंडिया हमारा मेवाड़ का पवित्र स्थान है, जिसको हम गंगोद्भव के रूप में जानते हैं, जिसको हम ये मानते हैं कि गंगा जी और मातृकुंड में कोई अंतर नहीं है। यूं तो लोग जो फेंकने को तो गंगा जी में और मातृकुंडिया में पवित्र स्थान में बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय, बैल कुछ भी डाल देते हैं, तो ये मानवता के खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको प्रिय है तो आप उसका विधि विधान से संस्कार करो, अपने स्थान पे करो, या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान बनवाओ जहां पे उनका संस्कार हो सके। बाकी जहां इंसान का अंतिम संस्कार, मानव का अंतिम संस्कार होता है या मानव की अस्थियां प्रवाहित की जाती है, वहां यदि करोगे तो सनातन के खिलाफ है। सीधी सी बात है कि सनातन के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपका देखा देखी आपने परंपरा डाली तो कोई और भी करेगा, आप किसको कौन मना करोगे, कहाँ तक मना करोगे। और यही तो हमारी सनातनी लोगों की कमियां है, जिसकी वजह से हमारा सनातन पीछे जा रहा है, उन्नति की ओर नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है। हम अपने ही हमारे जो नियम है, हमारे सनातन के जो नियम है, उसी की हम अवहेलना खुद कर रहे हैं, तो आप दूसरों को क्या शिक्षा दोगे। तो ये तो दोनों ही काम निंदनीय है, जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। और आगे भी हम सबसे निवेदन करते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे सनातन को ठेस पहुंचे, मानवता को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई कार्य नहीं करे। दूसरी ओर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम बाबा ने कहा कि जो करना था कर लेते, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर प्रचारित करना गलत है। शास्त्रों में श्वान को बिना झोली का साधु कहा गया है और उसकी परंपरा दफनाने की है, संस्कार की नहीं। इसलिए यह सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। ऐसा है, ये तो मानते बिना झोली का साधु है ये तो, और इनको भैरू बाबा भी किया जाता है, कुत्ता महाराज भी कहते हैं और भैरू भी किया जाता है। पर ये जो चीज़ें आज नई नई दिखाई जा रही, वो आपको जो भी करना था वो सब सही है, पर इसकी वीडियो बना के डालना वो सही नहीं है। ठीक है नहीं कि वीडियो डाली आपने शो करा है तो कल से हर कोई कुत्ता जमीन पे वहाँ पड़ा रहेगा, तो मतलब हर कोई होगा तो उसको भी जाके शमशान में जला दिया जाएगा या इनको दफनाया जाता है। ये बिना झोली का साधु, इनकी उम्र 20 साल आपको इंसान को दी गई है। भगवान को ने इनको 40 साल की उम्र दी थी, इन्होंने 20 साल की उम्र अपने को दी गई इंसान को। ये शास्त्र उठा के पढ़ लो आप। 20 साल गाय ने दी है, 20 साल और जानवरों ने दी है, ऐसा करके 100 वर्ष की उम्र इंसान को इन्हीं ने लोगों ने दी है। पर ये जो आप दिखा रहे हो कल से, तो कोई भी ये आज आपने करा कल सभी करेंगे। नगर में जहाँ पर लोगों को जला जाता है वहाँ पर ले जाकर नहीं, इनको सही, इनको दफनाना चाहिए। अगर जो इनको दफनाना चाहिए, ये दफनाया जाता है, इनको दाग नहीं दिया जाता है। बिना झोली का साधु और भैरू वाला, इनका रूप भैरू जी का किया जाता है। इनको दफना के नमक के साथ डाल देते हैं, जैसे हम बंदर को भी दबाते हैं, जैसे बंदर की मर जाता है तो उसको भी हम लोग ले जाते हैं। और हनुमान का रूप माना गया तो उनको भी ले जाया जाता है शमशान पर, जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। क्योंकि ये जानवर है, कोई भी अभी तक जानवर का दाग कहीं भी नहीं देते, पर इनको दफनाया जाता है। हमारा ये कहना है कि आगे से कोई भी
कार्यक्रम करें तो मतलब इनकी जो रूपरेखा है वो किसी शास्त्र को उठा के देखें और फिर इसका वो काम करें। इस पूरे मसले पर राज राजेश्वरी अखाड़े के राष्ट्रीय महासचिव अघोरी मंशाराम ने बताया कि शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि पशुओं का अंतिम संस्कार होता है। सनातन धर्म पशु प्रेम को दर्शाता है, लेकिन मनुष्य के शमशान में पशुओं का अंतिम संस्कार करना पाप है, अपराध है। पशु की मृत्यु ही उसका मोक्ष है। संस्कार विधान गरुड़ पुराण कहता है कि यह किसी भी जीव का अंतिम संस्कार हुआ है तो उसका 12वां भी होता है और 6 मासी और 12 मासी की पालना भी की जाती है। जिस मोक्ष स्थल पर श्वान को जलाया गया है वो जैन और सिंधी समाज का मोक्ष स्थल है। अगर अब 1 वर्ष तक किसी भी जैन या सिंधी जन का अंतिम संस्कार यहाँ होता है तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। वहीं जो अस्थियां विसर्जित करता है उसको मुंडन भी करवाना होता है। उदयपुर की शहरी सरकार पूरी तरह से विकलांग हो चुकी है। अगर 15 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अखाड़ा परिषद की ओर से सारे ही आवारा पशुओं के दाह संस्कार के लिए लकड़ी और जलाने की व्यवस्था की जाएगी और हम अलग से उनके मोक्ष स्थल की मांग भी करेंगे। जी बताइए, जिस तरह से अशोक नगर शमशान घाट में जहां पर हिंदुओं को अंतिम संस्कार कराया जाता है, वहां पर एक श्वान का अंतिम संस्कार किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू सनातन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है जिसका कोई भी अभी तक ऐतिहासिक तारीखों में दस्तावेज ऐसा नहीं मिलता कि ये इसकी एक सीमा है, अन्य धर्मों की एक सीमा है। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि सनातन धर्म की जो जड़ता है, जो उसकी परिपाटी है, वो एक पूजनीय और सम्मानीय है, जिसके अंदर पशु प्रेम को भी दिखाते हैं हम। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सांप की भी पूजा होती है, गाय भैंस सबकी पूजा होती है। तो श्वान का अंतिम संस्कार किया, ये उनके प्रेम को प्रतीत करता है। लेकिन अब यहाँ विषय एक आ जाएगा, विषय ये आ जाएगा कि अगर आप मनुष्य के शमशान में और कोई भी पशु हो, मेरा कोई श्वान से मतलब नहीं है, कोई भी पशु हो, अगर आप उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो पहली बात तो ये तय करनी पड़ेगी कि वो शमशान मनुष्यों का है या पशुओं का है। दूसरा, अगर हम देखा जाए तो शास्त्रोक्त भी श्वान को अंतिम संस्कार करने का कोई विधान नहीं है। श्वान क्या किसी भी पशु को नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र कहते हैं, जो धर्म कहते हैं, जो हमारे पुराण वेद शास्त्रों में जो वर्णित आता है उसमें यही है कि पशु योनि को प्राप्त होना, यानी पिछले जन्म के किसी कोई ऐसे कार्य या कर्म की वजह से उसे पशु योनि प्राप्त होती है, जिसमें उसका मोक्ष का मुख्य कारण होता है कि उसकी मृत्यु ही उसका मोक्ष है। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पशु अपने शरीर को त्याग कर सूख करके अपने शरीर को नष्ट करता है, वही पशु अपने मोक्ष को प्राप्त करता है। अब यहाँ दूसरा है कि आपने शास्त्र का भी खंडन कर दिया, मार्कंडेय पुराण का भी खंडन कर दिया, आपने पशु को उसकी मोक्ष और मुक्ति से वंचित कर दिया, तो ये आपका अपराध हो गया। तो आपने कैसे उसको रोक दिया? फिर दूसरी बात ये तय होती है कि अगर शमशान में मनुष्य की जगह पर पशु का अंतिम संस्कार होता है, और संस्कार विधान गरुड़ पुराण इस बात को कहती है कि अगर मनुष्य का संस्कार हुआ है या किसी जीव का संस्कार हुआ है तो उसका 12 कर्म होना चाहिए, 12वां कर्म होना चाहिए। और जब 12वां कर्म उसका होना चाहिए तो 6 माही और वार्षिक 1 वर्ष तक जो परंपरा होती है वो बराबर लागू होती है। फिर अगर आप अंतिम संस्कार करते तो उस कुल परंपरा में शोक का सूतक लग जाता है, तो वहां भी उल्लंघन हो गया। इधर वहां जब मनुष्य के स्थान पर उसका अंतिम संस्कार हुआ है तो शास्त्रोक्त उस जगह पर अब मनुष्य के अंतिम संस्कार होने का अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि 1 वर्ष तक जलने के बाद में उस जीव के 1 वर्ष तक, शास्त्रों में जो वर्णित है, 1 वर्ष तक उस जीव के स्थान पर दूसरा कोई आएगा तो उसे उसी की भांति जो भी उसकी परिपाटी है, चाहे मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, वो अलग है, तो उसके हिसाब से उसका मोक्ष। लेकिन अब यहाँ पशु का हो गया, तो ये तय है कि उस स्थान पर अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है, वो किसी भी जाति समाज का हो, तो उसके अधोगति को ही प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी, मोक्ष का कहीं उम्मीद नहीं बन सकती। क्योंकि जहाँ श्वान को जलाया है वहां मनुष्य का अंतिम संस्कार, यानी कहीं ना कहीं उसका मोक्ष अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये समाज के प्रबुद्ध जनों को सोचने का विषय है कि जिस समाज की वो चिताएं बनी हुई है, जिस समाज का वहां अंतिम संस्कार होता है, तो अब उनको सोचना चाहिए कि अब तुम्हारे जो आएंगे उनका क्या होगा। क्योंकि अब तुम्हारे लिए यही कहा जाएगा कि भाई इस समाज के लोग वहां जलाए जा रहे हैं जब कुत्ते जलाए जाते हैं, श्वान जलाए जाते हैं। तो मेरा पशु प्रेम से कोई विरोध नहीं है, मेरा जिसका भी वो पशु था मैं उनसे खास परिचित भी नहीं हूं, तो मेरा उनसे भी कोई विरोध नहीं है। पशुओं के लिए अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य में और पशु में अंतर रखना भी हमारी बात है। फिर आप ये कहेंगे कि भाई प्रेम की खातिर,
तो भैया फिर शमशान में कास्ट बाई कास्ट जो मैंने देखा है सबका बना हुआ है। जब मनुष्य को आप पशु को मनुष्य की श्रेणी में ला रहे हो तो फिर वहां से जो भी कास्ट का लगा हुआ है, कास्ट का जो रोना रो रहे हैं राजनीति के लोग, वो रोना बंद करो, सबको एक करो। तो ये रहता है इसमें। आपने बताया कि आपने भी काफी दिनों तक यज्ञ किया वहाँ पे, और जो स्थान चयन किया गया वहाँ पर शायद जैन समाज और सिंधी समाज के लोगों का अंतिम संस्कार होता है। बिल्कुल, मैं वहाँ पर बाद में एक सवाल और साथ में जोड़ना कि मातृकुंडिया में उनका विसर्जन भी किया गया कुत्ते की अस्थियों का, तो इस सारे पूरे बारे में क्या कहना चाहते हैं? और कुत्ते को शायद भैरू जी का वाहक भी बताया गया है, बताइए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ तो वहाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं करीब वहाँ पे मैंने 1.5 से पौने 2 महीने मैंने गुजारे हैं और माँ बगुलामुखी का मैंने एक धार्मिक अनुष्ठान किया है जिसका एक शास्त्रोक्त प्रमाण भी है, जिसमें उदयपुर के कुछ जो एक्सीडेंटल नेता थे, जो मानसिक विकलांगता का परिचय देकर धर्म को न जानने वाले लोग थे, जिन्होंने प्रश्न उठाए। मैं सीधा उन्हीं से बात करूंगा और उन्हीं के लिए कहूंगा कि तुम जब धर्म का रोना रो रहे थे और जब तुम कह रहे हो ऑन रिकॉर्ड में कि ये हमने कहीं सुना ही नहीं कि शमशान में यज्ञ होता है, तो हमने भी नहीं सुना कि किसी शमशान में किसी पशु का संस्कार होता है। और मैं यही कहूंगा कि आप अपनी बुद्धियों को सही करें और वहां का स्तर सही करें। दूसरी बात आपने कही कि मातृकुंडिया में अस्थि विसर्जन हुआ। मैं आपको वापस एक बात रिपोर्ट करूं, पशु प्रेम से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात और खड़ी होती है। अगर व्यक्ति के मर जाने से जो हमारे साथ तीसरे दिन उसकी हड्डियों को चुना जाता है, कलश में रख करके गंगा विसर्जन या तीर्थ में जाके विसर्जन किया जाता है, तो जो विसर्जन करता है उसका मुंडन संस्कार भी होता है। तो मैं ये भी मेरे को अभी तक पता नहीं कि जिन्होंने अंतिम संस्कार किया है तो उनका मुंडन संस्कार हुआ या नहीं हुआ, उन्हें होना चाहिए। और अगर वो ऐसा कर्म कर रहे हैं तो वो अपने आप को किस श्रेणी में रख रहे हैं उसका भी उनको तय करना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा, ये सनातन और हिंदू धर्म का मजाक है जिसमें प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक विकलांगता इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि यहाँ उदयपुर शहर सरकार जो है वो पूरी तरीके से निष्फल हो गई है, विकलांग हो गई है, शहर की व्यवस्थाओं को संभालने में कहीं भी सफल नहीं है। जिसमें शहर की जो सरकार है उसमें तो चयन करने की पद्धति पे भी अब हमें मजाक लगने लगा है, हंसी लगने लगी है कि ऐसे विकलांग लोगों को, एक्सीडेंटल लोगों को पदों पे बिठा रही है जिनको धर्म के बारे में बोध नहीं है। कभी साधुओं पे उंगली उठा देना, धर्म पे उंगली उठा देना, और अब तो सारे समाज पे बात आ गई। विशेष बात अपने को यहाँ ध्यान देनी होगी कि ये स्थान जैन और सिंधी समाज का था। मेरा किसी समाज से कोई विरोध नहीं और कोई कुछ नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा अपने जो जैन भाई हैं, अपने जो सिंधी भाई हैं, कि आज यहाँ जला दिया, इसमें तुम क्या सोचते हो और क्या तुम्हारा करना है, और जो नेताजी तुम्हारे हैं उनसे तुम क्या अपेक्षा रखते हो। तीसरा, आज ये मैं और समाज के अन्य जो हमारी शाखाएं, वर्ण व्यवस्थाएं जो शास्त्रोक्त हैं, उन समाजों से भी कहना चाहता हूँ, आज तो यहाँ जला है, कल कहीं और जलेगा, परसों कहीं और जलेगा, नरसों कहीं और चलेगा। तो इसमें अगर यही व्यवस्था चली रही तो उदयपुर की जो मैं जहां तक मुझे अनुभव है करीब 6 लाख की जनसंख्या बताई जाती है। अगर 6 लाख लोगों में से 500 लोगों के कुत्ते भी अगर मरते हैं और वो अशोकनगर में जाकर के जलाते हैं तो अशोकनगर क्या होगा, किसका शमशान होगा, कुत्तों का या इंसानों का। तो ये आप लोगों को समाज की जिम्मेदारी है। साधु संत तो केवल अपने विचार रख सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि साधु और संत को कहीं ना कहीं मार्गदर्शक बताया है। गलत होंगे हम बोलेंगे, हम इसका कोई डर भय नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर मैं अपने इन शब्दों को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँ, अगर शहर सरकार और शहर का प्रशासन इसी स्थिति में रहेगा तो मेरी भी अभी अखाड़ा परिषद में राज राजेश्वरी कापालिक वामाचार अघोर अखाड़े का राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व से अब ये बात कहना चाहूंगा। पूरे अखाड़ा परिषद में हमारी इस विषय को लेकर 2 दिन से चर्चा रही है और उसमें यह तय किया गया है कि अब लावारिस पशु कोई भी हो, क्योंकि हम सब पशु प्रेमी हैं, हमें अब जितने भी पशु प्रेमी मरेंगे, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष नया काम प्रारंभ नहीं होता, ये भी एक सनातन की मर्यादा। तो नवरात्रि के बाद उदयपुर शहर में जितने भी लावारिस पशु मरेंगे उनको अगर इस पर कार्रवाई नहीं ली गई या अमल में नहीं आई तो ध्यान रखिएगा, लावारिस पशुओं के लकड़ी के और जलने की व्यवस्था हमारा अखाड़ा परिषद करेगा और पशुओं के लिए एक अलग शमशान की हम लोग मांग रखेंगे। पहले मैं विधान पूर्वक यही आपसे निवेदन करूंगा, 15 दिन का समय आप अपने तरीके से शहर शासन और प्रशासन दोनों पशुओं के लिए शमशान की व्यवस्था करें। नहीं है
तो फिर हम अगले 1 महीने तक गांधीवादी नीति से अपना विरोध करेंगे। उसके बाद में अगर समझ में नहीं आता है शासन प्रशासन का, तो हमें भगवान शंकराचार्य श्री करपात्री जी महाराज वाला दिया हुआ लावारिस पशु मरेंगे उनको, अगर इस पर कार्रवाई नहीं ली गई या अमल में नहीं आई तो ध्यान रखिएगा, लावारिस पशुओं के लकड़ी के और जलने की व्यवस्था हमारा अखाड़ा परिषद करेगा और पशुओं के लिए एक अलग शमशान की हम लोग मांग रखेंगे। पहले मैं विधान पूर्वक यही आपसे निवेदन करूंगा, 15 दिन का समय आप अपने तरीके से शहर शासन और प्रशासन दोनों पशुओं के लिए शमशान की व्यवस्था करें। नहीं है तो फिर हम अगले 1 महीने तक गांधीवादी नीति से अपना विरोध करेंगे। उसके बाद में अगर समझ में नहीं आता है शासन प्रशासन का, तो हमें भगवान शंकराचार्य श्री करपात्री जी महाराज वाला दिया हुआ मार्ग, जो गायों के अधिकार के लिए हम आज तक लड़ रहे हैं, हम भी उसी मार्ग का प्रयोग करेंगे। फिर हम वीर सावरकर की पद्धति पर आएंगे, जिसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से उदयपुर शहर सरकार और प्रशासन रहेगा। तो ये तो नई परिपाटी चालू कर दोगे आप लोग? हाँ बिल्कुल करेंगे, हमारे पशुओं से प्रेम है भाई। मैं तो अघोर परंपरा का हूँ, मैं तो जहाँ सब खत्म होता है वहां से शुरू होता हूँ। मेरा तो आराध्य शिव है, वो तो गाय से प्रेम करेगा, बैल से भी प्रेम करेगा, सांप से भी करेगा। मुझे कुत्ते श्वान से कोई मतलब नहीं है, मुझे पशुओं से प्रेम है। तो जब आज ये परिपाटी शुरू होगी तो अच्छी बात है। मेरे तो यही कहूंगा कि पशु प्रेमियों के लिए खुशखबरी है ये। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो श्वान के लिए अभी विधान बनाया, उसमें पशु प्रेमी खड़े आए, तो मैं तो यही कहूंगा पशु प्रेमियों को मेरे साथ आना चाहिए। और पशु प्रेम जिन्होंने वो पशु है जिसके लिए दिखाया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि चलो कम से कम आपने पशु प्रेम दिखा गया, आपने पशुओं के हक की बात तो करी। मैं तो उनको साधुवाद करूंगा, अगर मिलेंगे तो उनको मैं सम्मान करूंगा कि भाई आपने पशुओं के हक की बात। लेकिन अब जब बात प्रारंभ हो ही गई है, तो अब हमें ये पशुओं के लिए एक अलग से शमशान का निर्माण करना ही तो जिस पड़ेगा। मोक्ष स्थल पर उसका अंतिम संस्कार हुआ, उस जगह पे अब इंसान का अंतिम संस्कार होगा तो कहीं न कहीं गलत क्या होगा, ठीक है ना आपका? शास्त्रों के हिसाब से जहाँ पशु का अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ 1 वर्ष तक अगर किसी मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है तो वह प्राणी अधोगति को प्राप्त होगा, मोक्ष को नहीं होगा। ये बहुत शास्त्रों का स्पष्ट शब्द है, ये मेरा अपना नहीं, शास्त्रों का स्पष्ट शब्द है। तो ये निश्चित जहाँ हुआ है तो वहाँ ये तो समाज का और प्रशासन को उसका देखने का विषय है। बस चलिए अब बात करते हैं इस पूरे मसले के अहम किरदार डॉक्टर हेमंत जोशी से, जिन्होंने ब्राउनी को श्वान कहने पर भी एतराज जताया और उसे परिवार का सदस्य बताया। साथ ही उन्होंने इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री भी साझा की और प्रशासन से अपील की कि अलग से श्वानों के लिए मोक्ष स्थल उपलब्ध करवा दें, ताकि उनकी ट्रस्ट से श्वानों का अंतिम संस्कार करा पाएं। पालतू श्वान दोनों की देहांत हुआ, उसका हमको भी खेद है, लेकिन जिस तरह से आपने उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी अस्थियां जो थी वो मातृकुंड में विसर्जित किया, तो क्या यह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ है क्या? देखिए, सर्वप्रथम उसको श्वान नहीं बोल सकते, वो एक तरह से परिवार का एक सदस्य था और उसको 20 दिन की जो था 20 दिन का था वो, तब मैं इसको अपने परिवार में लेके आया था और उसको अपना बेटा मानकर उसको बड़ा किया और 12 साढ़े 12 वर्ष तक वो हमारे साथ रहा, साथ खाता, साथ उठता, घूमता फिरता, एक तरह से वो परिवार का सदस्य था। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई भी परिवार अपना जो श्वान है या अपना जो भी पालतू पशु है, वो पूरा स्वतंत्र है कि या तो वो दफना सकता है या उसका अंतिम क्रिया कर सकता है। तो इसी के अनुसार मेरे मन में था कि जो ब्रूनो है उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके अलावा बहुत सी जगह और भी दान संस्कार हुए, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, उसमें आपको दिखेंगे कि जो पालतू पशु है, पालतू जो डॉग्स है, उनका भी अंतिम संस्कार रीति रिवाज के किया गया है। सनातन धर्म बोलता है कि अगर कोई भी आपका परिवार का सदस्य पालतू पशु है और आप उनको आपका परिवार का सदस्य मानते हैं, तो आपको पूरी खुली छूट है कि आप उनका अंतिम संस्कार अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है या कोई भी ऐसा ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी डॉग को दफनाया ही जाए, क्योंकि वानर होता है, हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है, उसको भी मोस्टली जलाया जाता है। और प्रभु श्री राम ने जो जटायु जी थे उनका भी दान संस्कार किया था, तो इसके अनुसार पशुओं का भी दान संस्कार किया जा सकता है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दाह संस्कार जहाँ पर लोगों का होता है सर, उस स्ट्रक्चर पर करना कहाँ कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो शमशान से बहुत कम मेरा वास्ता पड़ता है और भगवान ना करे किसी का भी पड़े।
वहां पे किसी से पूछा गया था तो उन्होंने ये बोला कि ये जगह जो है यहाँ पे खाली है और यहाँ पे किसी का भी दान संस्कार नहीं होता क्योंकि ये स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। बाकायदा मेरे पास वहाँ की रिकॉर्डिंग भी है। और दूसरी बात, उस समय जब इनका दोनों का देहांत हुआ था तो पूरे उदयपुर में बाढ़ जैसा वातावरण था और कहीं पे भी ना तो खुदाई की कोई जगह थी और ना कोई इसका दान संस्कार करने की जगह थी। पहले इसके दान संस्कार एक ऊपर चट्टान के किया जा रहा था, पर किसी कारणवश पानी की अधिकता के कारण इसका दान संस्कार वहां किया गया है। और पर मेरे तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि इसने अपनी देह को त्याग दिया था और ये दूसरी योनि में चला गया था, तो इसको गलत रूप से न देखते हुए, इसको एक आत्मा, एक मर्त शरीर देखते हुए इसको देखा जाएगी। और मेरी जो भावना है उसको देखते हुए आप इस कदर से देखें, जगह का कोई महत्व नहीं होता है। इंसान मर जाता है, उसकी जात पात, पशु जानवर, इसका कोई महत्व नहीं होता है। मुख्य यह है कि उस जो मरने वाला है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। दूसरी बात, जहां इसका अंतिम संस्कार किया था उसी के पास में मैं आपको एक वीडियो दूंगा। कुछ घंटों पहले एक इंसान का अंतिम संस्कार किया गया था, उसकी अर्ध जली जो देह थी वो मेरे पास में पड़ी थी, उसको टॉवल से ढक रखी थी। उसका भी अंतिम संस्कार हमारे जो कल्याण सेवक थे उनको द्वारा किया गया है। उनके परिवार के केवल 2 लोग ही मौजूद थे, बाकायदा लकड़ी मंगाई थी और उसका भी व्यवस्थित दान संस्कार किया गया है क्योंकि पूरे अशोकनगर शमशान में पानी भरा हुआ था। अस्थि विसर्जन भी आपने मातृकुंड से पवित्र जगह पर? देखिए, शास्त्र कहता है कि मरने वाला चला गया मोक्ष प्राप्ति हेतु उसके जो अस्थि विसर्जन है वो पवित्र नदी में अपन प्रवाहित कर सकते हैं, वो शास्त्र में बोला जा रहा है। क्योंकि कितने कहेंगे कि ये वर्जित है, ऐसा वैसा। मैं बोलना चाहूंगा कि कितने ही जीव जंतु जो मरने के बाद पानी में तैरते हैं, पवित्र नदियों में घूम रहे हैं, उनका क्या, वो भी तो घूम ही रहे हैं। और यह तो मरने के बाद इसकी अस्थियां केवल विसर्जित ही की गई है और उसके मोक्ष की प्राप्ति के लिए की गई ताकि वो दूसरी योनि में जाके। सर, जिस तरह से आपने दाह संस्कार किया है, ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने घरों में श्वान रखते हैं, अगर वो भी शमशानों में इस तरह से दाह संस्कार करने लगे तो शमशानों में जगह कम पड़ जाएगी। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत से लोगों के मन में आस्था होती है कि हमारा भी जो पालतू है और जो बेटा है उनका व्यवस्थित और संस्कारिक हिंदू संस्कार के अनुसार उनका दान संस्कार हो या उनके लिए गाड़ने की, दफनाने की उचित व्यवस्था हो। राजस्थान को छोड़कर कलकत्ता, दिल्ली, यूपी और बहुत सी मेट्रो की जगह ऐसे दान संस्कार गृह बने हुए हैं जहाँ पे पालतू पशुओं का दान संस्कार किया जाता है। मैं तो राजस्थान सरकार और नगर निगम से निवेदन करता हूँ कि आप एक उचित जगह निश्चित कर ऐसा दान संस्कार गृह बनाए जहाँ पालतू पशु ही नहीं, जो भी आवारा, जो भी सड़क पे बेजुबान है, जिनका निधन हो गया, उनको भी व्यवस्थित मोक्ष प्राप्ति के लिए उनका दान संस्कार हो और उनको भी एक उचित स्थान मिले। मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि मुझे एक जगह नगर निगम मुहैया कराया जाए। मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ एक दान संस्कार बनाना चाहता हूँ और उदयपुर वालों को एक भेंट करना चाहता हूँ कि वो आए और मिनिमम दर पर वहाँ अपने पालतुओं का दान संस्कार कर उनको मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रदान करें। ब्राउनी सिर्फ एक श्वान था, लेकिन डॉक्टर हेमंत जोशी के लिए वह परिवार का हिस्सा था। उनके गम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन शमशान घाट पर श्वान का संस्कार करके उन्होंने श्वान को इंसान बना दिया। क्या यह सनातन संस्कृति की मर्यादा है या परंपरा का उल्लंघन? अब यह तय शहर को करना है।